नमस्कार साथियों, मैं सचिन कुमार फिरोजाबाद से ओनर ऑफ राधिका ट्रेडर्स। काफ़ी दिनों से फेसबुक के माध्यम से, रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपसे सभी से बात करने का मन कर रहा था। ये किसी कारणवश बात नहीं हो पा रही थी। खैर, सर्वप्रथम बात करने से पहले आज जो बड़े दुख की खबर है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जो कि उत्तर प्रदेश सूबे के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनके पूजनीय पिताजी श्रीमान आनंद सिंह बिष्ट जी का आज जो लंबी बीमारी के चलते निधन हुआ है। सबसे पहले उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बात को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि साथियों, पूरा देश ही नहीं, अपितु पूरा विश्व भर कोविड-19 कोरोना में जल रहा है। और भारत के अंदर शुरुआत में जो संख्या थी वो 500 के लगभग संख्या थी, लेकिन जब से जो जमाती हैं ये सामने आए हैं, तब से कोरोना पॉजिटिव की संख्या दिन दूनी रात चौगनी भारत के अंदर बढ़ रही है। आज 2-3 दिन से टीवी में देख रहा था, न्यूज़ चैनल्स, तो मुस्लिम जो विश्लेषण करते हैं, मुस्लिम स्पीकर जो है, कोई भी मुस्लिम स्पीकर या कोई भी मुस्लिम नेता या कोई भी मुस्लिम एक्टर ये नहीं कहने को तैयार है कि हाँ साहब, जो जमाती जो किया वो गलत था। एक भी स्पीकर, ये बहुत बड़ी सोचने की बात है। अरे साहब, आज तो एक स्पीकर कह रहे थे, न्यूज़ 24 का एक मैं भी सुन रहा था कि साहब ये इस पर राजनीति हो रही है। राजनीति कर कौन रहा है भाई? वर्तमान समय में हम कह रहे हैं साहब, वर्तमान समय में जो भी राजनीतिक पार्टी है, जो भी सामाजिक संस्था है, कैसे कर रही है लोगों की मदद, जैसे भी कर रही है, चाहे अपना प्रचार भी कर रहा है, जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहा है, मदद कर रहा है, बस ठीक है। फिलहाल तो यही सही है कि मदद करनी है, लोगों की मदद करनी है। जो लोग बेचारे भूखे हैं, सड़क पर रह रहे थे, भीख मांग रहे थे, डेली का उनको कमाना, डेली का खाना था, उनकी मदद जैसे भी हो रही है वो पहले तो एक चीज़। दूसरी बात, अब हमको ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो मुस्लिम कौम है, इसका मानसिक संतुलन किस हिसाब से काम करता है। अभी इनका तो प्रोपगेंडा है भाई, देश का में इनको प्रेजेंट गवर्नमेंट जो भी करेगी उसका इनको विरोध करना है बस, और उसका कुछ है ही नहीं। इनको दोस्त से मतलब नहीं है, इनको कुछ से किसी से कोई मतलब नहीं है। आप सोचिए कितना बड़ा इनका प्लानिंग होगी कोविड-19 को लेकर कि हमको कैसे लोगों में फैलाना है। इंडिया के अंदर जमाती आए हैं, उसके कुछ ही दिनों बाद लॉकडाउन में ही नवदुर्गा पूजा थी। आप सभी जानते हैं, हिंदुओं का सबसे बड़ा ग्रीष्मकालीन नवरात्र थे, बहुत बड़े रूप में मनाए जाते हैं। सभी माताएं बहनें, हम सभी लोग मंदिर जाते हैं, 9 दिन तक व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, जगह जगह मेले लगते हैं, जगह जगह झांकियाँ निकलती हैं। उसके बाद ही तुरंत जैनों का बहुत बड़ा त्यौहार निकला है, श्री स्वामी महावीर जयंती। उसके बाद हनुमान जयंती, तमाम सारे छोटे छोटे, जैसे ब्रज क्षेत्र में होली के बाद तुरंत कंस मेला लगता है जो कि निरस्त हुआ, और जगह जगह ऐसे कई सारे क्षेत्र हैं जहाँ छोटे छोटे मेले लगते हैं। अब प्रोपेगेंडा देखिए, ये मंदिरों में जाते, और कई सारे धर्म क्षेत्र तो ऐसे हैं जो 12 महीने खुलते हैं, जैसे खाटू श्याम है, माता वैष्णो देवी है, श्री कृष्ण जन्मभूमि है, तमाम सारे मंदिर ऐसे जो 12 महीने खुलते हैं, उनके दर्शनार्थी जाते हैं। ये जहाँ जाते हैं यहाँ कोविड-19 लोगों में फैलाते हैं। इनका पहला टारगेट था पूरे हिंदुस्तान को त्राइमान के हाल पर छोड़ देना। ये सबसे बड़ा हमारे लिए प्लस पॉइंट है कि हम इतनी बड़ी समस्या से निजात पा सके लॉकडाउन के अंदर। लेकिन ये फिर भी नहीं माने, ये कौम फिर भी नहीं मानी। लोग इनके सपोर्ट में, जहाँ गौ तस्करी ये लोग करते हैं, गौ माता को मारते हैं, जहाँ इनको अगर 4 लोगों ने पीट दिया साहब, तो बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों में बहस होती है, बड़े न्यूज़ चैनलों में बहस होती है। लेकिन इस टॉपिक पर कि साहब ये लोग गलत है, उस पर बहस करने को कोई तैयार नहीं। अभी एक चीज़ सामने आई, हम चलो लोग कहते हैं साहब मुसलमान का एक मैं तो शब्दों का प्रयोग करूँगा,
एक कुत्ता सुअर साला एजाज खान अपने आप को बहुत बड़ा अभिनेता समझता है, साहब मुसलमान ये हो जाए तो मुसलमान आरोपी ये। भाई एक बात बता, कश्मीर के अंदर पत्थर कौन फेंके? मुसलमान। हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं कौन भड़काए? वो मुसलमान। एनसीआर सीए कुछ नहीं पता भैया इनको, लेकिन नहीं साहब विरोध करेंगे। कौन किया? मुसलमान। कोविड-19 सबसे ज़्यादा कोविड-19 किसने फैलाया? वो मुसलमान। और क्या करेगा मुसलमान? नर्सों के सामने अश्लीलता वो मुसलमानों ने फैलाई। पुलिस पर दंगे किए वो मुसलमानों ने पहले। कल पालाघर में साधुओं की निर्ममता से हत्या कर दी, क्रूरता के साथ, वो मुसलमान। क्यों ना मुसलमान दोषी हैं? मैं समस्त हिंदू भाइयों से अपील करना चाह रहा हूँ, इनसे लड़ना नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल इनसे लड़ने का नहीं है, इनकी आर्थिक जड़ काट दो, इनसे सामान खरीदना बंद कर दो, व्यापार करो इनके साथ, पेमेंट दो, उसको भी सैनिटाइज करो और सामान दो, लेकिन इनसे खरीदो नहीं, इनसे परचेजिंग नहीं करनी है, इनको नौकरी पर नहीं रखना है। जब ये पहले तो आर्थिक रूप से इनको तोड़ो, उसके बाद दूसरा स्टेप उठाएंगे। पहले आर्थिक चीज़ तोड़ो, आर्थिक रूप से इनको ख़त्म करोगे तब ये टूटेंगे, फड़फड़ाएंगे, गलत करेंगे, अपने आप फंसेंगे। दूसरी चीज़ मेरी प्रशासन से, उत्तर प्रदेश प्रशासन से रिक्वेस्ट है, हमने कई बार देखा है, कोई बात आती है साहब धर्म गुरुओं को बुला लो, मौलाना मुफ्ती ये वो फलाना ढिकाना, इनके साथ बैठ के इनको ऊपर पर चढ़ा दिया है प्रशासन ने, बुला बुला के बैठक में। ये साले करते क्या हैं? आगे कुछ बोलेंगे, पीछे कुछ और करेंगे। 2 दिन में इनको नज़रबंद कर दो घर ही घर में, देखो फिर कैसे निकलते हैं। भैया पैसा आता तो इन्हीं के पास है, बांटते तो यही हैं मस्जिदों में। 2 दिन में सब इनकी कमर टूटने लग जाएगी। जैसे ही पूरे उत्तर प्रदेश के मौलाना मुफ्ती मस्जिदों में इनके ताले लगा दिए, नज़रबंद कर देंगे, फ़ोन भी सुविधा भी बंद, सारी चीज़ें बंद। कहो भाई हैंड काउंट ठीक है, आपको खाने पीने की व्यवस्था कराई जाए, लेकिन आप बात खत्म, कोई बातचीत नहीं। जो संख्या 17,000 साढ़े 17,000 के लगभग है ना, 4 दिन के अंदर संख्या कम ना होने लगा तो नाम बदल देना। अब एक और चीज़ सामने आई है, फिरोजाबाद दुर्गा नगर के अंदर ये लोग थूक रहे हैं, कोई पैसे उड़ा रहा है, विरोध करने पर मारपीट पर उतार हुए हैं। क्या दिमाग में चल क्या रहा है भाई? एक भी मैं खुलकर बबीता फोगाट जी का समर्थन करता हूँ। निश्चित तौर पर जमातियों ने ही इसको बढ़ावा दिया है, और जो लोग इसको विरोध कर रहे हैं बबीता फोगाट जी का, मेरा उनसे अपील है, भैया आप मुसलमानों के साथ दो, क्या दिक्कत है? उनके साथ जाके रहो ना। एक भी टुकड़े गैंग का व्यक्ति कोविड-19 में मुसलमानों के विरुद्ध नहीं बोला। आमिर खान की बीवी को कोई डर नहीं लगा, नसरुद्दीन शाह को कोई डर नहीं लगा, शाहरुख खान को तो कोई बोला ही नहीं। अब कुछ मुसलमान लोग कर रहे हैं साहब, देखो फलाने शाहरुख खान ने इतना पैसा दिया, शाहरुख खान ने इतना पैसा दिया। एक जो गरीब ना किसान खेत काट रहा है ना, मजदूर, उसने भी पीएम केयर फंड में अपनी हैसियत के हिसाब से, उसकी अगर 1 करोड़ की हैसियत नहीं है ना, उसकी 50 रुपये के 50 रुपये भी दिए हैं, पर हर व्यक्ति ने कुछ ना कुछ दिया है। भाई साहब सोशल मीडिया का ज़माना है, खबर एक दिन बाद छपेगी, न्यूज़ चैनल 1 घंटे बाद निकालेगा, लेकिन सोशल मीडिया तरफ फॉरवर्ड है। आप कुछ अपडेटिंग हुई, कुछ घटना हुई नहीं, तुरंत अपडेट सोशल मीडिया पर। अगर ऐसा होता ना, शाहरुख खान आमिर खान ये कुछ देते ना, तुरंत सोशल मीडिया पर चलता है ही नहीं है कुछ। क्यों? ये चाहते ही नहीं देश। और सबसे बड़ी चीज़, इनको तोड़ रहा है, इनको ख़त्म करना है, इनकी आर्थिक स्थिति खराब कर दो, इनसे कुछ खरीदो मत, इनकी फिल्में देखना बंद कर दो, इनका सामान खरीदना बंद कर दो। सबसे बड़ा हथियार हमारे पास ये है। हम 100 करोड़ में हैं, इनकी कमर टूट जाएगी आर्थिक चीज़ें ख़त्म करने पर ही।
और दूसरा टॉपिक ये है, हमें अपने में भी बचाव रखना है भैया। अभी बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जे बगल में हमारे जगदम्बा नगर के पास रायपुरा रोड जो है उस पर संतोष नगर है, उसमें भी एक लड़की, हिंदू लड़की कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। तो धीमे धीमे हिंदू बस्तियों में घुसना चालू हुआ है। ये पास में एक बस्ती है महादेव नगर, द्वारिकापुरी, इधर उस जो घनी बस्तियाँ हिंदू घनी, उस वहाँ लॉकडाउन का किसी तरह का कोई पालन नहीं है। प्रशासन को इस चीज़ पे भी थोड़ा ध्यान देना है। लॉकडाउन को उनका मजाक बना के रखा है। पहले संतोष नगर में भी बिल्कुल मजाक बना हुआ था, और आज भी थोड़ा सा प्रशासन आ गया है तो ऐसे जैसे गर्दन में चूहा निकल के दिखता है ना, ऐसे ही नुक्कड़ पे 4 लोग झुंड बना के खड़े हो जाएंगे, मास्क नहीं लगाएंगे। ये सब चीज़ें भैया नहीं करनी है। ये बहुत बुरी बीमारी है, इसमें आप अपने परिवार के व्यक्ति को छू भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते। तो इस चीज़ का ज़रा ध्यान रखिए। लॉकडाउन का पूरी तरह पालन करिए, मास्क पहनिए, कोई ज़रूरी आवश्यक कार्य है तो ही बाहर जाइए, अन्यथा मत जाइए। घर में सबके स्टॉक भरा पड़ा है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और जो कमी अपने आप को बता रहा है वो बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। कमी किसी प्रकार की नहीं, सरकार बहुत दे रही है, सरकार बहुत दे रही है, इसलिए कमी किसी पे व्यक्ति पे नहीं है। हाँ, ये मान सकते हैं कि सारा हो सकता है रुपये की परेशानी की माहौल, वो आपसदारी में आप मदद भी कर सकते हैं। और ये अगर आप इसके लिए अपनी पैसे की कमी बता रहे हैं कि साहब मेरे को गुटखा खाना है, मेरे को तम्बाकू पीनी है, मेरे को दारू पीनी है, तो ठीक है, आपके पास पैसे की कमी है, इसको ये भी आपको झेलनी पड़ेगी। एक चीज़ सोच लीजिए, या तो 3 मई तक का कठोरता के साथ लॉकडाउन का पालन कर लीजिए, अन्यथा कि 1 साल के लिए आप ऐसे ही जीने पर मजबूर हो जाइएगा। 1 साल के लिए मेरी पुनः सभी से विनम्र आग्रह है कि लॉकडाउन का पूरी तरह पालन करिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। बाहर निकले तो मास्क पहने, कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाएं। खासकर जो सब्जी वाले ठेले वाले भाई लोग हैं वो अपने ठेले पर झुंड लगा लेते हैं, वो भी 1 मीटर की दूरी का पालन करें, लॉकडाउन का पालन करें। और फिर से मैं कहूँगा, जितने भी मुस्लिम व्यक्ति हैं उनका आर्थिक बहिष्कार ही करना एकमात्र सबसे बड़ा हथियार है हमारे पास। सबसे पहला स्टेप ये है कि आर्थिक बहिष्कार मुसलमानों का होना ही चाहिए। अकल इनकी 2 दिन में ठिकाने आ जाएगी, 2 दिन में इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। इनकी केवल हिंदू के पैसे पे ही उलते हैं, इनका और कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए इनका आर्थिक बहिष्कार। दूसरा, खुद की सुरक्षा। अभी हम डिफेंस खेलेंगे, अटैकिंग का कोई रोल ही नहीं है भाई। सबसे पहले अपनी सुरक्षा, हम लोग लॉकडाउन का पालन करें। दूसरा, मुसलमानों से आर्थिक बहिष्कार। इसी के साथ हम कल पुनः मिलेंगे, एक नई चर्चा होगी, एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। मैं अपने विचार बनाया है कि कल से वीर सावरकर पर 15 मिनट के लिए अपना एक विषय रखेंगे। वीर सावरकर के बारे में कुछ आपको रोचक बातें बताएंगे कि क्यों कांग्रेस इनसे नफरत करती है, कैसे वीर विनायक दामोदर सावरकर वीर सावरकर बने, उनकी पूरी यात्रा, पूरा जीवन वृत्तांत कैसे है, उनकी इसके बारे में चर्चा करेंगे। और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदू, जय हिंदुस्तान।